हेलो द मच अवेटेड वीडियो इज़ हियर। अवेटेड सबके लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए। और ये वीडियो है मेरा रूम टूर, जो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं रिकॉर्ड करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर रही थी क्योंकि मैं आलसी प्रो मैक्स हूँ। और उसके बाद फिर जब मेरा मन किया कि मैं रिकॉर्ड करूँ, तब तक से मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स आ गए। और उसके बाद फिर अब मैं कर रही हूँ बहुत जल्दी जल्दी में, क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर ऑफिशियली एंड हो चुका है। आज था मेरा लास्ट पेपर और मैं अभी अपना एग्ज़ाम दे के आई हूँ एंड हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे अपनी पैकिंग शुरू करनी है। और इस रूम टूर के चक्कर में मैं इतने दिनों से बस अपनी पैकिंग टाल रही थी कि ठीक है बाद में करूँगी, बाद में करूँगी। सो फाइनली ये है मेरा रूम टूर। ये है एंट्रेंस। उसके बाद रूम में आते ही इस साइड है वॉशरूम, जो हम नहीं दिखाने वाले क्योंकि मेरे कॉलेज वाले ने कुछ खास वॉशरूम दिए नहीं हैं हमें। अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते कि साफ़ सुथरा रहे, लेकिन नेवर माइंड। फिर यहाँ पे है लैम्प, जो किसी काम का नहीं है। अगर मैं ऑन रखूँ तो भी ये कुछ खास फंक्शन नहीं कर रहा, ऑफ रखूँ तो भी कुछ खास फंक्शन नहीं कर रहा। बट ठीक है, रात में तुम्हें बहुत डिम लाइट चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, या यहाँ तुम खड़े होके कुछ खाने वाने का ढूंढ रहे हो तो काम आता है। देन इस साइड, वॉशरूम के इस साइड है रैक्स, जहाँ पे सबसे नीचे है सैंडल, मेरे सारे जूते चप्पलों की कलेक्शन। एक्सक्यूज़ मी अगर वो बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है तो, क्योंकि जो यहाँ पे काम वाली दीदियाँ आती है वो बहुत ही मतलब ऐसे मीडियोकर सा काम करती है। सो मुझे इसी से काम चलाना पड़ता है, वो ऐसे साफ़ सफाई नहीं करती है। तो इस पे है सारे बर्तन वगैरह, ये सब मेरे नहीं हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि हम सब लोग जब साथ में कुछ खाने के लिए बनाते हैं तो मेरे रूम पे ही आके हम लोग खाते हैं, एंड देन सबके बर्तन धो धा के इधर ही रख जाते हैं। तो इसलिए सबके बर्तन इधर है, सब मेरे नहीं हैं। कुछ कुछ मेरे दोस्तों के, कुछ कुछ मेरे हैं। देन नेक्स्ट इज़ ये वाला, इस पे सिर्फ खाने पीने का सामान है। और इस साइड थोड़े ऐसे साबुन वाबुन धोने का, विम। ये जग मैं लाई थी अपने घर से कि मैं इसमें पानी भर के पीऊँगी, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इससे बहुत ही कम पानी गिरता है। फिर ये कॉर्नर है, ये मेरी सारी यूज्ड बुक्स है, फर्स्ट ईयर की जितनी बुक्स थी यूज़ कर करके मैंने इधर रख दी। फिर ये सारे पन्नी वगैरह, बैग्स एंड कार्टन है छोटे छोटे से। नाउ ये सब इसलिए रखे हैं क्योंकि अब हमें रूम खाली करना है फर्स्ट ईयर के बाद, तो ये सारी चीज़ें काम आने वाली है रूम शिफ्टिंग में और चप्पल जूते रखने के लिए। तो इसलिए ये मैंने पहले से ही दूर का सोच के रख लिया था, क्योंकि ये अब काम आएंगे जब मैं पैकिंग करूँगी। सो ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। सो या उसके बाद हम आगे आते हैं तो यहाँ पे है कबर्ड। ये यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे पैसेज सा है बिफोर हम रूम में एंटर करें, और पैसेज में ही वॉशरूम है, रैक्स है एंड कबर्ड है। ये सारे स्टिकर्स मैंने लगाए हैं। ऊपर मेरी एक अटैची रखी हुई है। फिर अब जाके शुरू होता है मेरा रूम, जो कि मोस्टली हर वीडियो में दिख गई होगी। अब फर्स्ट है ये कॉर्नर, वेरी मस्त सा कॉर्नर। ऑल्सो अब मुझे ये चीज़ ना बहुत दिनों से हटानी है, ठीक है, और सिर्फ रिकॉर्ड करने के चक्कर में मैं हटा नहीं रही थी। और मुझे हटानी क्यों थी, क्योंकि ये मैंने टेप से चिपकाया है, एंड अगर कोई भी टेप का निशान रहा इस वॉल पे तो मेरे पे फाइन लगेगा। तो मुझे कब से हटाना था, बट रिकॉर्ड के चक्कर में मैं नहीं हटा रही थी। तो ये सब मैं घर से बना के लाई थी, क्योंकि यहाँ आने से 8 महीने पहले तक मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे फ्री थी, वेली थी, तो ये सब मैंने खुद बना लिया था। टेक्निकली यहाँ पे एक मिरर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बट मैं मिरर का क्या करूँगी। देन ये मेरा एक सूटकेस है जो हमेशा नीचे रहता है, क्योंकि मैं हर 2 हफ्ते में घर जाती हूँ, तो बार बार इसको चढ़ाना उतारना मेरे बस की नहीं है। एंड इसी में कपड़े ऐसे रखे रहते हैं, क्योंकि जब तक मैं निकालती हूँ तब तक दोबारा मेरा घर जाने का दिन आ जाता है, तो ये चीज़ ऐसे रहती है। फिर यहाँ है स्टडी टेबल, जिसका कोई काम नहीं है मेरी ज़िंदगी में सिवाय सामान रखने के। सो हाँ, ये सिर्फ सामान रखने के काम आता है। मैं पढ़ती नहीं हूँ, मुझे आदत नहीं है पढ़ने की टेबल पे, तो इसके लिए ऐसा है। अभी ये खाली, और यूजुअली मैं खाली ही रखती हूँ, ऐसा नहीं है कि भरा हुआ रहता है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि तुम्हारा स्केड्यूल ऐसा बहुत ही हेक्टिक सा है, तो मैं नहीं साफ़ कर पाती हूँ। बट मोस्ट प्रॉबेबली आई ट्राई टू कीप माई रूम एज क्लीन एज पॉसिबल। ये कुछ बुक्स हैं, कुछ नहीं, हाँ ये एक बुक है जिसका पेपर आज ही था, जो मैंने अभी तक छुई भी नहीं है। ये जिस दिन मिली थी मैंने इधर रख दी और वो तब से ऐसे रखी हुई है। देन इसका पेपर परसों तरसों था, मैंने वो भी अभी तक नहीं छुई है।
मैं इतनी नालायक नहीं हूँ, हमें स्लाइड्स मिल जाते हैं इसलिए बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती पढ़ने के लिए। फिर ये ऊपर वाली शेल्फ, पहले मेरे पास इतनी बुक्स नहीं थी बट इतनी नहीं थी। अब मेरे कलेक्शंस यहाँ पे आके बढ़ रहे हैं, मैं और ज़्यादा रीडिंग में घुसती जा रही हूँ तो कलेक्शंस बढ़ रहे हैं। आई लाइक इट। फिर ये मिरर मैं घर से लेके आई थी। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो आई वॉज नॉट श्योर कि इधर मिरर होगा कि नहीं, ऑल द वॉशरूम में मिरर है बट फर्स्ट टाइम मैं आई तो मैंने सोचा कि अच्छा जाके मैं देखती हूँ। फिर यहाँ पे नहीं था एंड वॉशरूम में बार बार जाके रेडी होना, मतलब आई डोंट लाइक इट ऐसे, क्योंकि वो वॉश बेसिन के सामने लगा तो इसलिए आई डिड नॉट लाइक द आइडिया कि मैं बार बार वॉशरूम में जाके जो भी मिरर का काम है वो करूँ, स्पेशली रेडी होने के बाद। सो ये मैं जब मैं आई थी तो मैं सेकेंड वीक में, फर्स्ट वीक में घर गई, तब मैंने बोला कि मुझे मिरर चाहिए। एंड मेरे को तो सब कह रहे थे कि वो स्क्वायर वाला मिरर ले लो बट मुझे राउंड चाहिए था बिकॉज आई थिंक इट इज़ वेरी एस्थेटिक, सो मैंने ये लिया। देन मैं अपने घर से फेरी लाइट्स लेके आई थी और पूरे से नीचे से लेके ऐसे ऊपर तक और सारे ऐसे कर्टेन से लेके उस वॉल तक मैंने पूरा ऐसे लाइट कर दिया अपने रूम को, बिकॉज मुझे ऐसे लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी लगती है। लाइक बहुत अच्छा लुक आता है, बहुत वार्म सी ऐसी हो जाती है, वाइब पूरी चेंज हो जाती है। तो इस वजह से एंड अलग अलग सेटअप में मैं बैठती हूँ। मैंने अपने रूम में अलग सेटअप बना लिया है विच आई शो यू जब रात हो जाएगी। एंड द ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट माई रूम इज़ कि येलो पेंट, ये वॉल पेंट्स येलो है और वाइट में रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा ऐसे लाइटिंग सी हो जाती है और मुझे लाइट्स बहुत पसंद है। और ऐसे या फिर मतलब मुझे डल लाइट्स नहीं पसंद है और मेरे रूम में थोड़ी सी ऐसे डल वाइब हो जाती है रात में, क्योंकि अभी तो ऐसे रोशनी आ रही है तो फिर भी ऐसे लाइटिंग से, बट तो उससे बेटर मुझे लगता है कि मैं ऐसे फेरी लाइट्स लगा के बैठ जाऊँ। सो रात में ये लाइट ऑन करने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है रूम का वाइब कोजी। मैं अपना फेरी लाइट ऑन कर दूँ तो और ऐसे रोशनी हो जाती है, जो इतना शायद फ़ोन में नहीं पता चल रहा। तो ऐसा भी होता है कि मैं ये यहाँ पे जो लैम्प है वो ना जलाऊं तो मैं ऐसे भी रहती हूँ सिर्फ फेरी लाइट्स जला के, बिकॉज जब मुझे सोना होता है बट मुझे गहरी नींद में नहीं सोना तो मैं फेरी लाइट्स जला देती हूँ। कभी ऐसे चिल विल करना हो, नेटफ्लिक्स पे देखना हो तो भी ये लाइट चलता है। ऐसा नाइट लुक मेरे रूम का विच आई थिंक लुक्स वेरी प्रिटी। उसके बाद ये जो है कंटेनर्स, ये मेरे पास पहले से नहीं थे बट क्या होने लगा ना कि जब मैं रेडी होती थी मुझे मेरा सामान नहीं मिलता था। कोई चीज़ कहीं रखी होती थी, कोई चीज़ कहीं रखी होती थी, या मैं यूजुअली कबर्ड में रखती थी तब सामान, और जब मैं ढूंढने जाती थी तब मुझे मिलता नहीं था। तो इसके लिए मैंने बाद में ये कंटेनर्स मंगाए ताकि मैं अपना सामान एक जगह पे रखूं एंड मुझे ऐसे ढूंढना ना पड़े और मुझे ऐसे दिक्कत सी ना हो। तो इस वजह से कंटेनर्स, देन कुछ टॉयज़, फिर मेरे भगवान जी एंड या ये छोटे मोटे कचर पचर में जितना भी साफ़ रखूँ वो नहीं हो सकता। देन कम्स दिस पार्ट, ये मुझे लगता है मेरे रूम का सबसे द बेस्ट पार्ट है, द बेस्ट। इतना मैंने पहले रियलाइज़ नहीं किया था जितना मैंने आने के कुछ दिन बाद किया कि मेरे रूम से व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। लाइक बहुत, पहले मैं पर्दे हटा के भी नहीं बैठती थी, अभी कुछ टाइम से जब जाने के दिन आ रहे तो मैं पर्दे हटा के बैठने लगी रूम में। काफ़ी रोशनी आती है, धूप नहीं आती बट रोशनी आ जाती तो काम चलता है, बट द व्यू इज़ रियली वेरी नाइस। फिर यहाँ पे भी शेल्फ है जो बहुत गंदा है, इट्स नॉट रियली माई फॉल्ट। सो देन ये शेल्फ है, यहाँ पे मेरे दूसरे जूते चप्पल है जो वहाँ पे नहीं आते वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। देन उसके बाद ये है मेरा पूरा बेड का एरिया एंड बेड के साइड में मैंने यहाँ पे रखा है अपना स्टडी टेबल जिस पर मैं घर पे पढ़ती थी और मैं यहाँ पे इसको लेके आई थी कि मैं इस पर पढ़ूंगी, बट ये इतना यूज़फुल नहीं रह रहा क्योंकि मैं बेड पे ऐसा कुछ लिखने वाला काम हमारे पास नहीं होता है, जो भी होता है पीपीटी वगैरह होती है तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस पे मेरे सारे असेंशियल्स रहते हैं, मेरा लैपटॉप, मेरा दूसरा फ़ोन, चॉकलेट्स, आईपैड, एसी का रिमोट, ये सब। यहाँ पे आके मैं बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने लगी हूँ तो वो हमेशा से पड़े रहते हैं। फिर ये टॉयज़ मैं अपने साथ अपने घर से लेके आई थी ताकि मुझे अकेला फील ना हो, क्योंकि मैं पहली बार घर से निकली थी। आई डिड नॉट रियली इन्जॉय बीइंग हियर। अब जाके थोड़ा बहुत मेरा मन लगने लगा है, बट इनिशियली तो बहुत ही ज़्यादा था कि भाई कहाँ ही छोड़ के चले गए मेरे माँ बाप मेरे को, ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो ये हो गया मेरा बेड सेक्शन, देन दिस इज़ माय बेड। और फिर एक लास्ट में है ये कॉर्नर, यहाँ
कॉर्नर्स अच्छे अच्छे मेरे रूम में, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं इतना फालतू सामान नहीं लाना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली उन सबको घर लेके जाना है। तो मैंने यहाँ पे अपने हेडफोन्स लटका दिए हैं और एक कैप लटका दिया है, बस इतना ही है। बहुत ही ज़्यादा छोटू सा रूम है, बट सिंगल रूम के हिसाब से बहुत स्पेशियस रूम है। हाँ, सिंगल रूम है मेरा, ऐसे वो रूममेट वाला सिस्टम नहीं है। उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आई डोंट नो कैसी रूममेट मिलती फिर ऑल। देन मेन पार्ट, अब मैं दिखाती हूँ कि व्यू कैसा है बाहर से। सो ये है मेरे रूम का व्यू एंड इट्स रियली वेरी वेरी ब्यूटिफुल। दिल्ली में तो ये सब देखने को नहीं मिलता बिल्कुल भी, इतनी ही ज़्यादा ग्रीनरी, इतनी ग्रीनरी। देन वहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो इनर गेट है यहाँ पे। तो ये व्यू मुझे बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता सेकेंड ईयर में मुझे कैसा रूम मिलेगा, किस साइड मिलेगा। मैं बाहर भी दिखा देती हूँ कि बाहर से कैसा है। गेट बंद करो, गेट बंद करो। दिस इज़ माई रूम 307। मैं बहुत खुश हुई थी 307 देख के, क्योंकि 7 को मेरा बर्थडे आता है। सो आई वॉज रियली लाइक वाओ। देन यहाँ पे है विंडो, यहाँ से दूसरे हॉस्टल दिखते हैं। देन यहाँ से दिखता है नीचे कौन बैठा है कौन नहीं, एंड यहाँ से भी मुझे दिख जाता है कि मेरे दोस्त हैं नीचे या नहीं है। मेरा रूम सबसे कॉर्नर में है। मेरा रूम सबसे कॉर्नर में है। इनिशियली मुझे लगा कि ओ माय गॉड कॉर्नर में है, बट मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा रूम कॉर्नर में है। और मैं चाहती हूँ कि सेकेंड ईयर में भी मुझे मेरा रूम कॉर्नर में ही मिले। तो पता चलेगा 3 महीने बाद कि मुझे कौन सा रूम मिला है। हर रूम में नहीं होते हैं शेल्फ, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। बट ओके, एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये था मेरा रूम टूर। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी रिकॉर्ड करने का, बट ठीक है, आज मैंने फाइनली कर लिया। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड अगर बहुत ज़्यादा रीच हो रही है तो बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है। Until then, thanks for watching.